वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ क्लास। और आज हम क्लास 7 के चैप्टर 5 रेट एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रहा है एक्सरसाइज 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स। देयर टाइम एंड डिस्टेंस हैव डैश वेरिएशन। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन कहलाते हैं। आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इसकी पहले डेफिनेशन अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको डायरेक्ट और इनवर्स यानी कि एक क्वान्टिटी को बढ़ाने से दूसरी बढ़ जाए। नेक्स्ट ब्लैंक्स में कह रहा है 8 बैग कॉस्ट है 400, तो 16 बैग्स यानी कि 8 बैग्स की कॉस्ट 400 है, तो 8 बैग्स को डबल कर दिया 16, तो 400 को भी आप डबल कर दीजिएगा यानी कि 16 400 का डबल क्या हो जाएगा 800। व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज द टाइम, ओके ब्लैंक नंबर 3 में कह रहा है व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज द टाइम नीडेड टू कंप्लीट वर्क। जब हम वर्कर को बढ़ा देंगे तो टाइम तो हमारे पास टाइम क्या होगा, कम लगेगा और काम जो है कम वक्त में कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है इसका आपका हो जाएगा डिक्रीज। नेक्स्ट है इफ़ एन इंक्रीज वन क्वांटिटी रिजल्ट टू डिक्रीज द अदर। एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी का रिजल्ट जो है वो डिक्रीज होता है, तो ये इन्वर्स रिलेशन कहलाता है। एक को बढ़ाने से दूसरी बढ़ जाए तो डायरेक्ट, और एक को कम करने से एक बढ़ाने से दूसरी कम हो जाए। अब ये देखें 2 8 ज़ा 16 और 2 3 ज़ा 6, तो 8 दिया हुआ है हमें तो रेशियो 3 आ जाएगा। चलिए अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं और सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, स्टेट द वेदर ट्रू और फॉल्स। तो पहले देखते हैं हम क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ आइटम बाउट एंड प्राइस पेड डायरेक्ट। जी हाँ, जितने बाउट करेंगे उतने ही पैसे। अगर आपने 4 आइटम खरीदे तो 4 के पैसे देंगे, 5 खरीदेंगे तो 5 के देंगे। नेक्स्ट ब्लैंक से हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ पीपल इन अ हाउस एंड अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड हैव द इन्वर्स वेरिएशन। तो ये फॉल्स हो जाएगा। जी नहीं, लोग बढ़ाने से फूड भी बढ़ेगा ना, फूड कम तो नहीं हो जाएगा। डिस्टेंस कवर बाय अ बस गिवन टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट स्पीड, तो इट शुड बी ट्रू। If a garden 6 spelling in a 3 hours, he can plant 10 spelling in 4 hours। तो ये ट्रू हो सकता है नहीं, क्योंकि 4 नहीं होंगे, फॉल्स। फिर देखें आकार कैन ट्रेवल 300 किलोमीटर 5 आवर्स, तो ही कैन ट्रेवल, अब इसको हाफ कर देंगे 2.5 है तो ये 1.5 हो जाएगा, तो दैट इज़ ट्रू। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। विद राइट डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नंबर ऑफ पेंसिल बाउट एंड देयर कॉस्ट। अगर नंबर ऑफ पेंसिल बढ़ाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो ये कहलाएगा आपका डायरेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट है इफ द नंबर ऑफ मैन जॉब एंड द डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट। अगर जॉब में मैंस को बढ़ा देंगे तो ये इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, डे कम दिनों में काम कंप्लीट होगा। If speed a car taken time a cover is a distance, no, it's a inverse relation. The distance cover a time taken by a car moving constant speed, and that is direct relation. इस तरह 1 till 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 4 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड अ न्यू इंक्रीजिंग। इसमें न्यू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्वांटिटी मान लीजिए इंक्रीज करना है 9 द रेशियो 5 रेशियो 3। तो चलिए आइए, हमें एक 4 क्वांटिटीज होनी चाहिए, तो हम इसका x/9 इज इक्वल्स टू 5/3 रेशियो कर देते हैं। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे x अकेला और 9 5 ज़ा आप 45 कर लीजिएगा, और ये 3 नीचे डिवाइड, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। तो आपके पास नेक्स्ट क्वांटिटी क्या आ गई, आपके पास 15 आ गई। चलिए इन द रेशियो 5 इंटू 18। तो देखें हमने 4th क्वांटिटी लेते हैं, तो उसमें हमें क्या दे रहा है, x हम ऊपर लिख देते हैं और 72, और रेशियो कितनी बढ़ रही है 5 इंटू 18। तो आपने ऐसे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो x मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाई 5। अब आपको x अकेला करना है, तो यहाँ 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके आपने नीचे डिवाइड कर देना है, तो 18 1 ज़ा 18 और 18 4 ज़ा 72, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपका आंसर हो जाएगा 20। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब रेशियो 25 है, 2 रेशियो 5 ले लेते हैं फर्स्ट। इसके साथ जो सेकंड रेशियो मिसिंग है वो हो गई इंक्रीज या डिक्रीज, हमने ये बढ़ा दिया x। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी की साइन लगाएंगे, यहाँ हम लिख देंगे 2 और ये हो जाएगा 5। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट को लास्ट वाले से और सेकंड को बीच, यानी कि सेकंड और थर्ड और फर्स्ट एंड फोर्थ मिल जाएंगे, यानी कि आपका 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो 5 ये हो जाएगा 25 5 ज़ा 125 इज इक्वल्स टू 2x। अब आपने x को अलग करना है, तो 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, और आप इसे 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, तो x का आंसर आपके पास आ जाएगा 62.5। और आप इसे रफ वर्क में इस तरह भी डिवाइड करके देख लीजिएगा, 2 6 ज़ा 12 और 5 बचा, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा तो पॉइंट लगा के आप 0, और 2 5 ज़ा
10 कर दीजिएगा। इस तरह 3 पार्ट कंप्लीट होते हैं। 4th पे चलते हैं। दिस 110 किलोमीटर इन द रेशियो 7/5 करते हैं। अच्छा देखिए, हम x अपॉन 110 लिख देंगे और यहाँ रेशियो दे रहा था 7/11। ये 110 डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। 7 मल्टीप्लाई बाय 110 अपॉन 11। 11 1 ज़ा 11 और 11 10 ज़ा 110, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 70 हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट कंप्लीट हुए। 5 करते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट्स 200, तो लॉटरी एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स। तो चलिए आइए, अपने पास आप पहले टिकट्स लिख दीजिए। टिकट रेशियो कॉस्ट का आप इस तरह बना लीजिएगा। टिकट कितने हैं? 10 लॉटरी टिकट हैं जिनकी कॉस्ट कितनी है आपके पास? 200। तो इन्होंने कहा फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट मालूम करनी कितने की? 25 की। अब ये देखें, ये ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय x और इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई बाय 25। अब आपने 10 से वहाँ जाके क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। इसको मल्टीप्लाई करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें 0 से 0 कट गया। अब आप 25 को 20 से मल्टीप्लाई कर लें। 20 मल्टीप्लाई बाय 25 और 20 को 25 से अगर आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई करेंगे तो इट शुड बी 500। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। कॉस्ट कितनी आ गई? कॉस्ट ऑफ 25 टिकट इज़ ₹500। इस तरह चाहें तो दे सकते हैं, तो ऊपर भी दिया हुआ है, इस तरह भी आंसर ओके है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लोथ 1500। हाउ मेनी मीटर ऑफ द क्लोथ कैन बी परचेज 1500। तो चलिए आइए करते हैं। क्लोथ इन मीटर, क्लोथ इन मीटर लिख दें और रेशियो कॉस्ट। ठीक है, 5 मीटर जब आपने क्लोथ लिया तो उसकी कॉस्ट कितनी आई है? 1500, 1500। फिर इन्होंने कहा हाउ मैनी मीटर, तो इसका मतलब है मीटर आपको पता करना है और इसके रुपीज़ हैं 15,000। देखें, इसको इसके पास ले जाएगा और इसको इसके पास, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 1500 और 5 मल्टीप्लाई बाय 15,000। आप मल्टीप्लाई करके नहीं लिखिएगा क्योंकि ये 1500 यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो जब पॉसिबिलिटी आपको पता चल जाएगी। 1 2 3 और 1 2, देखें 1 0 1 0 कट गया। अब 15 1 ज़ा 15 और 15 10 ज़ा 150 और 10 5 ज़ा 50। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर कितना आ जाएगा? 50 मीटर क्लोथ जो होगा वो आपको आएगा कितने? 15,000। इस तरह वर्ड प्रॉब्लम 6 कंप्लीट होती है। 7 देख, इट इज गिवन दैट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग varies directly with the mass of hung from it. If 50 kg produce an increase 2.5 centimeter, how many kg would be produce increase 7.5 centimeter? तो चलिए आइए सर, और मुझे सेंटीमीटर में दे रहा है। तो देखें पहले कितना दे रहा था मुझे? 50 kg दे रहा था, तो कितना था? इंक्रीज कर रहा है 2.5 से। अब हाउ मेनी kg x बना दीजिएगा और यहाँ हो गया 7.5। अब देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे कर लीजिएगा, तो यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 2.5 इज इक्वल्स टू 7.5 मल्टीप्लाई बाय 50। अब 2.5 वहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा आपके पास। अब ये देखें, इसका भी पॉइंट बढ़ाएं तो इसका भी पॉइंट, तो ये कट गया, ये 75 बन गया और ये 25। मैं दोबारा से रीराइट कर देती हूँ क्योंकि मैंने पॉइंट से पॉइंट काटा है, तो ये इस तरह बन गया। अब देखें, आप काट सकते हैं। 25 1 ज़ा 25 और 25 2 ज़ा 50। अब आपके पास क्या बच रहा है? 75 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ गया 150। और आप बेसिकली निकाल क्या रहे थे? किलोग्राम निकाल रहे थे, यानी कि केजी में, तो आप इसके साथ लिख दीजिएगा केजी। इस तरह आपके वर्ड प्रॉब्लम 7 कंप्लीट होती है। 8 देखते हैं। शुगर कैन नंबर 8 में दे रहा है एन एजेंट इज पेड अ कमीशन 200 रुपीज़ फॉर सेलिंग गुड वर्थ, यानी कि उसने कमीशन लिया अपना 200 रुपीज़, जबकि सेलिंग गुड्स क्या थे? उसके 200 वर्थ थी, जिसकी वर्थ थी। अच्छा, हाउ मच कमीशन ही विल अर्न द सेलिंग गुड वर्थ 3000 रुपीज़। तो चलिए आइए, और सेलिंग गुड के दरमियान हम लिख लेते हैं। ठीक है, सेलिंग गुड वर्थ। अच्छा, कमीशन पहले उसने कितना अर्न किया? 200, तो सामान की वर्थ कितनी थी? 2000 थी। अब उन्होंने पूछा है कि हाउ मच कमीशन ही विल गेट। हाउ मच कमीशन, कमीशन मालूम करना है, जबकि सामान की वर्थ कितने रुपीज़ है? 30,000। ऐसे हो गया, आपने इसे मल्टीप्लाई करना है इससे से, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 2000 और ये हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 200। मल्टीप्लाई करके लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 2000 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 200 और नीचे आ गया 2000। अब देखिए 1 2 1 2, ठीक है, 1 1 0 कट गया। अब देखिए 2 से मैंने 2 भी काट दिया, तो आपके आंसर क्या आ जाएगा? देखें 3000, यानी कि जो
अब कमीशन अर्न करेगा तो वो कितना हो जाएगा उसका 3000। आप लीजिएगा ही गेट कमीशन ₹3000। इस तरह वर्ड प्रॉब्लम 8 हमारी कंप्लीट होती है। 9 करते हैं। 3000 रुपीज़ है। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कैन बी परचेज इन रुपीज़। तो आइए ग्राम और कॉस्ट के दरमियान आपने लिख लेना है रेशो। ये वाली साइन प्रोपोर्शनलिटी को कितने किलोग्राम है, शुरू में सवाल में 150 किलोग्राम है जिसकी कॉस्ट कितनी है 3000 रुपीज़। ठीक है, अब आपको कितनी पता करनी है, हाउ मैनी किलोग्राम। तो किलोग्राम के नीचे एक्स बनाइएगा और कितने रुपीज़ की है वो 8500 में कितनी आएगी, इसे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसे यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 3000 इज इक्वल्स टू 8500 मल्टीप्लाई बाय 150। एज यूजुअल आपने मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं करनी है, पहले हम जो कट सकती हैं वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेंगे उनको, फिर काम करेंगे। देखिए 1 2 1 2 1 1। अब देखें 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15, तो x इज इक्वल्स टू 85 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आपने 5 5 ज़ा 25 और 2 इसको दे दिया, 5 8 ज़ा 40 और 2 40 और 2 42। आंसर आ जाएगा 425 kg ऑफ शुगर उसने परचेज की 8500 रुपये में। इस तरह 9 वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। और हम 7 शीट ऑफ पेपर वेट दे रहा है 28 ग्राम। कैलकुलेट हाउ मेनी शीट ऑफ द सेम पेपर वुड बी वेट 2.5। अब देखें ये ग्राम में और ये किलोग्राम, तो पहले हमें ग्राम को किलोग्राम में एक उसमें चेंज करना होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं काम करने से पहले क्या करती हूँ, किलोग्राम से अगर हमें ग्राम में जाना तो शुड बी मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी कि आपने 2.5 को मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से। अब 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए लंबा प्रोसीजर है, या फिर ये 3 जीरो है तो पॉइंट को 3 दफ़ा आगे बढ़ा दें, 1 2 3, इस जगह कुछ नहीं तो ज़ीरो आ जाएंगे, तो 2500 ग्राम में आपका ये हो गया। ठीक है, अब आपने इसे स्टार्ट कर देना है। शीट्स दे रहा है आपको, शीट एंड शीट ऑफ पेपर, शीट दे रहा है और मास किस में हमने कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में। अच्छा कितनी शीट हैं, 7 शीट हैं जिनका वेट है 28। हमें हाउ मैनी शीट्स पता करनी है जबकि उनका वेट कितना होगा, 2.5 को मैंने चेंज कर दिया है किस में, 2500 में। ऐसे अब देखें इसे मल्टीप्लाई और इसे इस तरह कर लीजिएगा। तो x मल्टीप्लाई बाय 28 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2500। यहाँ 28 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। अब आपके पास क्या बच रहा है, 2500 अपॉन 4 बच रहा है। इसको रफर में जाएगा और डिवाइड कर लीजिएगा। देखिए 4 6 ज़ा 24, 1 बच गया आपके पास, माइनस करते हैं यहाँ से 10 0, 4 2 ज़ा 8, तो 10 में से 8 गया 2, अब ये लास्ट 0 आ गया, तो 4 5 ज़ा 25, 4 5 ज़ा 20 सॉरी। तो आपके पास x कितना आ गया, कितनी शीट्स हमें पता चल गई, शीट्स ऑफ पेपर। तो आप इसके साथ लिख दें शीट्स ऑफ 625 शीट्स ऑफ पेपर, दैट इज़ योर आंसर। इस तरह आपकी क्वेश्चन नंबर 1 till 10 वर्ड प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।